अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं जेल रोड के ब्रिज के ऊपर जो है ना जा रहा हूँ और ब्रिज से उतरूँगा नीचे पुरानी सब्जी मंडी की तरफ और वहाँ से सीधा हम गरीबाबाद से लियाकताबाद, डाखाना से सीधा करीमाबाद का ब्रिज से सीधा सोहराब गोट अगवान बस्ती की तरफ मैं जा रहा हूँ और यहाँ से सफ़र का आगाज़ किया है। और यानी कि कैमरा यहाँ से ऑन किया है शहीद मिल्लत से, जो कि ब्रिज से जो इसका जेल रोड का ब्रिज था, इससे चढ़ने से पहले मैंने कैमरा ऑन किया और उसके बाद जो है ना ब्रिज पे चढ़ा। ब्रिज पे चढ़ने के बाद नीचे उतरूंगा, उतरने के बाद फिर सीधा जो है ना ये अगवान बस्ती यानी कि सोहराब गोट की तरफ जा रहे हैं हम एक वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो के बाद जो हमारी अफगान बस्ती की वीडियो बनेगी वो आपको मिलेगी मास्टर आई यूट्यूब चैनल पे। ये है ईगल आई यूट्यूब चैनल, ये भी मेरा ही है, लेकिन ये जो इसके बाद जो अगवान बस्ती की जो अगवानी जो रेफ्यूजीज जो जा रहे हैं उनकी वीडियो बनाई है मैंने। तो वो वीडियो यानी कि बनानी है मैंने और वो वीडियो जो है ना आपको मास्टर आई यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों सोहराब गोट तक का सफ़र हमारा, रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और किस तरह का ट्रैफिक है, उल्टा सीधा हलो वाही शुम पुरला रक इस तरह के जो है ना उल्टे सीधे चला रहे होते हैं मोटरसाइकिलें। तो दोस्तों मास्टर आई यूट्यूब चैनल पे आपको अगवान बस्ती की वीडियो मिलेगी और ये एक मोटरसाइकिल का सफ़र जो कि अगवान बस्ती की तरफ जा रहा हूँ मैं, वहाँ का सफ़र है ये। तो दोस्तों देखते हैं सफ़र में हमें क्या क्या मिलता है। ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये रक्षा और इसके दरमियान का, यहाँ से कभी भी ना निकलें। अभी दो मोटरसाइकिल वाले निकले हैं आपके सामने। और वहाँ पर अफ़गान बस्ती जो थी, अफ़गान बस्तियाँ जो अफ़गान लोग रहते थे, अफ़गानी रहते थे, अब वहाँ पर जो है ना जाके चेक करते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अफ़गानियों की तारीख जो है ना गुजर चुकी है, आज आखिरी तारीख की पता नहीं कल की पहली तारीख है, हाँ आज पहली तारीख है और आज की तारीख जो है ना आखिरी लास्ट डेट थी इनकी, जो अफ़गानी जो रह रहे थे यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर, तो उनके लिए जो है ना यहाँ पर आखिरी दिन था। अब देखते हैं कि इस आखिरी दिन के अंदर वहाँ की क्या सूरत हाल है सोहराब गोट की, जहाँ पर बसों का अड्डा भी है। वहाँ पर हम बसों का अड्डे में जाए देखेंगे कि कौन कौन से जो है ना कौन कौन सी बसें जो है ना जा रही हैं और कितनी भर के जा रही हैं और अगवानी किस तरह जो है ना इलाका छोड़ के जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बेच के जा रहे हैं, क्या क्या पहले क्या थे और अब क्या क्या जो है ना चीज़ें बेच के जा रहे हैं। तो सूरत हाल के साथ जो है ना हमारे साथ रहना। तो हम अभी जो है ना फ़िलहाल सोहराब गोट की तरफ जा रहे हैं। सोहराब गोट की तरफ जाने वाले रास्ते पे टर्न दिया मैंने सिविक सेंटर से उल्टे हाथ की तरफ, जो कि गरीबाबाद की तरफ जा रहा है, लियाकताबाद की तरफ जा रहा है। लियाकताबाद से होते हुए हम क्या नाम उसका ब्रिज पे चढ़ेंगे अलकर उसके कौन सा यार मेरे जहन से निकल जाता है, उम्र ऐसी हो गई है ना, बचपना आ गया पूछ कर। करीमाबाद वाले ब्रिज पे चढ़ेंगे, वहाँ से उतरेंगे और सीधा जो है ना सोहराब गोट की तरफ हमारा सफ़र होगा और वहाँ की सूरत हाल हम देखेंगे और आपको भी बताएंगे।
आपको नज़र आ रही है, सीधे हाथ पे भी है। ये अजीज़ाबाद, यासिनाबाद, नाज़ाबाद साइड गुलबाई, ये बोर्ड लगा हुआ देखा आपने। तो सीधे हाथ की तरफ टर्न लूँगा ये ब्रिज से, पेडेस्टेरियन ब्रिज से अगर मैं सीधे हाथ की तरफ टर्न लूँगा तो ये आएगा हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट आएगा, और करीमाबाद भी यहीं से आएगा। करीमाबाद आगे से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से। अंडरपास के अंदर नहीं जाना, अंडरपास में ये देखें वन वे, ये एक्सीडेंट जन्म देते हैं, एक्सीडेंट ये एक्सीडेंट इस तरह जो ना होते हैं, वन वे आते हैं लोग। तो यहाँ से अंडरपास में हम नहीं गया, मैं यहाँ से आया हूँ। तो सामने लियाकताबाद का ब्रिज आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। लियाकताबाद के ब्रिज के नीचे से होते हुए हम सीधे हाथ की तरफ टर्न लेंगे और सीधा। यहाँ पर रश क्यों है? यहाँ अक्सर जो है ना ट्रैफिक जाम रहता है, कोई सिग्नल नहीं है ब्रिज के नीचे, उल्टी सीधी ट्रैफिक चल रही होती है, कोई कहाँ से आ रहा होता है, कोई कहाँ से आ रहा होता है। ये देखें, ये वो देखें, ये सूरत हाल है, ये देखें। इस ब्रिज के नीचे एक सिग्नल होना चाहिए, डंडे पिलर के साथ तो नहीं, खैर वो ब्रिज के ऊपर जो है ना एक वो लगा के ऐसे जो है ना जैसे फानूस लगा होता है ना, वैसे सिग्नल एक लगा होना चाहिए। भले उसकी टाइमिंग कम हो, 20 सेकंड 30 सेकंड की हो, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। ये आ गया करीमाबाद का ब्रिज, और यहाँ पर बसें देखें, यहाँ पर ये बस अड्डा है, लेकिन अभी फिलहाल हमें एक ही बस खड़ी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, जियो मदीना के नाम से। उधर जाते जाते उसने उस सामने वाले ट्रक को जो है ना ओवरटेक किए, यहाँ से आने वाली ट्रैफिक के लिए खतरा बना लिया। खुद मैं स्लो हो गया हूँ। स्लो होने का मतलब ये है कि मैंने जो टाइम दिया हुआ था जिसको, वो बोला था 40 मिनट में जो है ना पहुँच जाना ब्रिज के नीचे सोहराब रोड पे, लेकिन 40 मिनट से बहुत पहले का टाइम हुआ है। ये 25 मिनट हुए हैं और 15 मिनट रह गए 40 मिनट होने में, और ब्रिज जो है ना तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है। और मैं स्लो उसी वजह से हो गया हूँ क्योंकि टाइम का मैं बहुत पाबंद हूँ। टाइम की वजह से जो है ना लोग मुझे पसंद करते हैं कि वक्त के ऊपर जो है ना ये आ जाता है। हमेशा आज तक जो है ना ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई मुझे बुलाए तो वो पहले आके खड़ा हो, तो हमेशा मैं ही जो है ना पहले आके खड़ा हो जाता हूँ और फिर इंतज़ार करता हूँ। फिर मुझे आग भी लगती है इस तरह। इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए किसी को, और मैं वक्त पे जब पहुँचने की कोशिश करता हूँ ना, तो जल्दी अगर पहुँच जाऊँ तो फिर मैं थोड़ा स्लो मोटरसाइकिल चलाता हूँ ताकि जो है ना मेरा वक्त पूरा हो जाए और मैं वक्त पे पहुँच जाऊँ जो मैंने टाइम दिया था। आप भी कोशिश करें कि जब किसी को टाइम दें, वक्त दें, तो उसी टाइम पे पहुँचें। सबसे बड़ा अजाब जो है ना किसी का इंतज़ार करना होता है। इंसान के लिए सबसे बड़ी खौफ, सबसे बड़ी परेशानी जो है ना किसी का इंतज़ार होता है। इंतज़ार नहीं हुआ जाता। अगर कोई आगे पहुंच गया है
बहुत बड़ा तीर मारा, 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद, इससे ज़्यादा लेट ना हो। कैफे प्याला वाला रोड है। ब्रिज के नीचे से अगर मैं जाऊंगा, उल्टे हाथ पे टर्न लूँगा तो कैफे प्याला की तरफ जा रहा है रोड, लेकिन मैंने ब्रिज के ऊपर ही जाना है। लतीफ स्क्वायर, वो यूसुफ प्लाजा, ये सामने यूसुफ प्लाजा, ये ब्रिज उतर गया। मैं अजानें हो रही हैं, ख्वाबों से जाता हूँ। सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, वो ब्रिज बफर जोन की तरफ जा रहा है, सरजानी की तरफ जा रहा है, इधर वाला जा रहा है। और वहाँ से अगर मैं इस रूट से जाऊँगा ना मैं, तो मुझे ब्रिज के ऊपर चढ़ के यू टर्न मार के आना पड़ेगा। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ तकरीबन।